जय हिंद प्यारे बच्चों, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, जैसे कि हम अपने दूसरे पाठ में अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता पाणिनि के विषय में जान चुके हैं कि किस प्रकार पाणिनि ने गुरु द्वारा बताए जाने पर कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो पाणिनि यह सुनकर अपने घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें घड़े में पानी भर रही थी, लेकिन जिस पत्थर पर वह घड़ा बार बार रख रही थी उस पत्थर पर मिट्टी के घड़े के बार बार रखने से गड्ढा हो गया था। पाणिनि यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि किस प्रकार मिट्टी के घड़े से एक पत्थर पर गड्ढा हो सकता है, और वह यह पूछने पर मजबूर हो गया कि यह गड्ढा किस प्रकार हुआ। और उसने आश्चर्यचकित होकर और कौतूहलवश होकर औरतों से पूछा, महिलाओं से पूछा कि पत्थर पर यह गड्ढा किस प्रकार हो गया है। उन महिलाओं ने उसे बताया कि मिट्टी के घड़े के बार बार पत्थर पर रखने से यह गड्ढा स्थापित हो गया। तब पाणिनि यह सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मिट्टी के घड़े से पत्थर पर गड्ढा हो सकता है तो मैं विद्या कैसे प्राप्त नहीं कर सकता। पाणिनि यह बात सुनकर आश्रम में वापस आ गया और उसने छुरी से अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार पाणिनि ने उस पत्थर से प्रेरणा लेकर आश्रम की ओर वापस चल पड़ा और उसने अपने हाथ में जो गुरु के द्वारा बताए जाने पर कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो पाणिनि ने छुरी के द्वारा, चाकू के द्वारा अपने हाथ में विद्या की रेखा को बना डाला। तो बच्चों, अपने आत्मविश्वास से, दृढ़ निश्चय से और नियंत्रित मन के द्वारा असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। यही शिक्षा हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। तो आगे हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले एक पद में उत्तर दीजिए। का पाणिनि पितुः नाम किम आसीत्? पाणिनि के पिता का नाम क्या था? पाणिनि के पिता का नाम पनिनय है। पाणिनि पितुः नाम पनिनय आसीत्। ख प्रश्न ख पाणिनि मातु नाम किम आसीत्? पाणिनि मातु नाम, पाणिनि के माता का नाम क्या था? पाणिनि मातुः नाम दाक्षी आसीत्। प्रश्न ग पाणिनि गुरु के आसीत्? पाणिनि के गुरु कौन थे? पाणिनि गुरु उपवर्ष आसीत्। पाणिनि के गुरु उपवर्ष थे। ख पाणिनि कया हस्ते विद्या रेखां निर्मितवान? कया, कया का यहाँ पे अर्थ है किसके द्वारा। पाणिनि ने किसके द्वारा हाथ में विद्या की रेखा को बना दिया? पाणिनि छुरिकया, छुरिकया तृतीय विभक्ति है, छुरी के द्वारा। पाणिनि छुरिकया हस्ते विद्या रेखां निर्मितवान। पाणिनि ने छुरी के द्वारा हाथ में विद्या की रेखा को बना दिया। न प्रश्न न पाणिनि कस्य ग्रंथस्य रचनाम् अकरोत्? पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनाम् अकरोत्। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। तो बच्चों, आपने एक पद में संस्कृत के प्रश्नों को सुना, उसके बाद उनके हिंदी अनुवाद को सुना, उन्हीं प्रश्नों को हिंदी में सुना और उसका उत्तर संस्कृत में जाना। संस्कृत प्रश्नों का उत्तर आप संस्कृत में ही देंगे। अब है प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पाणिनि जन्म कुत्र अभवत्? पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ? अभवत् लंग लकार भूतकाल क्रिया है, कहाँ हुआ? पाणिनि जन्म गंधारस्य शालातुर नाम के ग्राम में अभवत्। गंधारस्य, गंधार के शालातुर नामक गांव में हुआ। गंधारस्य शालातुर नाम के ग्राम में अभवत्। प्रश्न ख
पाणिने हस्तरेखां दृष्ट्वा गुरु किम अवदत्। पाणिनि के हस्तरेखा को देखकर गुरु ने क्या कहा। पाणिने हस्तरेखां दृष्ट्वा गुरुः अवदत् यत् भवतः हस्ते तु विद्यारेखा एव नास्ति। तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा नहीं है। प्रश्न ग, शिलायाम गर्तः कथम जातः। शिलायाम पत्थर पर, गर्तः गड्ढा, कथम कैसे, जातः हो गया, पत्थर पर गड्ढा कैसे हो गया। शिलायाम वारं वारं घटायस्य स्थापनेन एष्य गर्तः जातः। पत्थर पर बार बार घड़ा रखने से यह गड्ढा हो गया। वारं वारं घटस्य स्थापनेन एष्य गर्तः जातः। प्रश्न घ, गर्तस्य रहस्यं ज्ञात्वा पाणिनि किम चिंतितवान्। गड्ढे के रहस्य को जानकर पाणिनि ने क्या सोचा। गर्तस्य रहस्यं ज्ञात्वा पाणिनि चिंतितवान् यत् यदि मृत्तिकायाः घटस्य वारं वारं स्थापनेन शिलायाः गर्तः भवितुम् अर्हति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहम् अपि पठितुं शक्नोमि। तो इसका हम हिंदी अनुवाद है कि गड्ढे के रहस्य को जानकर पाणिनि ने सोचा यदि मिट्टी के घड़े से बार बार रखने से, यदि मिट्टी के घड़े को बार बार रखने से पत्थर पर गड्ढा हो सकता है तो बार बार अभ्यास करने से मैं कैसे पढ़ने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रश्न न, आश्रमं आगत्य पाणिनि किम कृतवान्। आश्रम में आकर पाणिनि ने क्या किया। आश्रमं आगत्य पाणिनि छुरिकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान्। आश्रम में आकर पाणिनि ने छुरी के द्वारा अपने हाथ में विद्या की रेखा को बना दिया। तो बच्चों, ये आज हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 किए हैं। आगे के प्रश्न अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।